Okay, dear students, one new topic is that is law of mass action. Law of mass action. Law of mass action. लॉ ऑफ मास एक्शन की हम बात करेंगे, या हम उसको बोलते हैं लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं, और लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम। लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम एक्चुअली अगर हम यहां पे देखेंगे, दिस लॉ वाज गिवन बाय टू फेमस साइंटिस्ट्स, दैट इज Guldberg and Veitch. The law of mass action was given by Guldberg and Veitch. ये दो साइंटिस्ट जिन्होंने ये लॉ दिया है, कौन सा? लॉ ऑफ मास एक्शन। इसी लॉ ऑफ मास एक्शन से हम क्या करेंगे, एक कांस्टेंट भी निकालेंगे आगे चल के, जिसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और ये किन रिएक्शंस में लगता है यहां पे? दिस लॉ ऑफ मास एक्शन दैट इज इन रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस में। किन में? रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस में। तो अगर हम एक हाइपोथेटिकल केमिकल इक्वेशन ले, कोई भी हाइपोथेटिकल हमने, सपोज हम क्या बोलते हैं कि इट इज ए प्लस बी, इट रिवर्सिबली गिव्स सी प्लस डी। नाउ वी नो वन थिंग, that is these reactants gets converted into products and products back gets converted into reactants. So there are two things, that is rate of forward reaction and rate of backward reaction. We know that thing. When rate of forward become equivalent to rate of backward reaction, we can say what is attained at that time, equilibrium is attained. We know that thing. Okay. Guldberg and Veitch ने क्या बताया? उन्होंने बताया कि अगर हम रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन ले, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन ले, किसी भी केमिकल रिएक्शन की रेट को अगर हम लेंगे, हम कैसे बोल सकते हैं यहां पे कि रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन किसके बराबर होगा? ठीक है ना? उन्होंने बताया कि रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन बराबर होगी, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, याद रखना, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स raised to the power of their stoichiometric coefficient value. Raised to the power of their stoichiometric coefficient value. Okay. तो उन्होंने बताया कि as per law of mass action is concerned, the rate of the chemical reaction is directly proportional to the product of active masses of reactants raised to the power equal to raised to the power equivalent to given in a balanced stoichiometric chemical equation. We called that as law of mass action. You know about one thing, that is active mass
which I already discussed. This active mass may be in terms of molarity, molality, formality, or we can say in mole fraction terms, okay, in terms of partial pressure. We have already discussed that thing about active mass. So, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन किसके बराबर हम लेंगे, यानी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड ले या रेट ऑफ बैकवर्ड ले. अगर फॉरवर्ड रिएक्शन लेंगे तब जाके प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी होगा. अगर बैकवर्ड लेंगे उस टाइम रिएक्टेंट क्या बनेंगे, सी और डी. अगर हम इस केमिकल रिएक्शन में देखेंगे रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन में ए और बी रिएक्टेंट किसके हैं, सी और डी के. सी और डी किसके रिएक्टेंट से, ए और डी के रिएक्टेंट से. ठीक है ना. तो अगर यहां पे हम लिखेंगे एज पर रेट लॉ और रेट या लॉ ऑफ मास एक्शन की बात करेंगे हम, दैट इज रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके बराबर होगा. तो हम लिखेंगे यहां पे एज पर लॉ ऑफ mass action is concerned. Mass action. Rate of forward reaction किसके बराबर होगा, that will be directly proportional to molar concentration, means active mass of A into active mass of B. इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोलूंगा. रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन किसके बराबर होगा, आर बी, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डी. मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डी. बट वी नो वन थिंग क्लियरली हियर, दैट इज एट इक्विलिब्रियम वी नो रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड. रेट ऑफ फॉरवर्ड विल बी इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर होगा. ठीक है. अगर हम यहां पे लेंगे इस रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है. तो इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को अगर हम यहां पे चेंज करेंगे, ठीक है ना, सो आर एफ किसके बराबर बन जाएगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, दैट विल बी इक्वल टू के एफ molar concentration of A and molar concentration of B. और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, इसको हम पॉइंट नंबर 2 बोलेंगे. ठीक है ना. रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन किसके बराबर बन जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू के बी, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ C एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ D. इसको मैं पॉइंट नंबर 3 बोलूंगा और पॉइंट नंबर 4 बोलूंगा. Now we know one thing, at equilibrium, when the chemical reaction attains equilibrium state, rate of forward will be equivalent to rate of backward reaction. So from equation number 3, what we get, and 4th, what we get from 3rd and 4th, we can say Kf into molar concentration of A into molar concentration of B, that will be equivalent to Kb into molar concentration of C into molar concentration of D. Can we see here now, it is Kf upon Kb, that will be equivalent molar concentration of C into molar concentration of D upon molar concentration of A and molar concentration of B. Okay, Kf and Kb. Okay, now you can see here it is Kf and it is Kb. Kf and Kb, that Kf and Kb is rate constant in forward direction and Kb is rate constant in backward direction. तो हम बोलेंगे यहां पे Kf is rate constant in forward direction and Kb rate constant
in backward direction. Okay, so rate constant kf, it is constant and it is kb, it is also constant. कांस्टेंट और कांस्टेंट अगर यहां पे आपस में यहां पे डिवाइड होंगे या मल्टीपल होंगे तो तब जाके भी क्या बनता है, और कांस्टेंट बनता है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, के ई क्यू। सो के ई क्यू इज दैट वी कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हैं। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिंपली हम बोलेंगे के ई क्यू इज इक्वल टू के एफ अपॉन के बी। क्या बोलेंगे, के एफ अपॉन के बी बोल सकते हैं हम यहां पे। और उसी कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी हम इसको बोलते हैं। दैट इज, अगर हमें यहां पे डिफाइन करना होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो हम कैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को डिफाइन करेंगे। तो इसको इक्वेशन नंबर 5 भी बोल सकता हूं मैं, और इसको इक्वेशन नंबर 6 बोल सकता हूं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को डिफाइन करने के लिए हम बोलेंगे इट इज रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन टू रेट कांस्टेंट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। सिंपली हम बोल सकते हैं। सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम बोल सकते हैं यहां पे इट इज रेशियो, दैट इज के ई क्यू। हम बोल सकते हैं यहां पे इट इज रेशियो बिटवीन equilibrium constant is a ratio between rate constant in forward direction, that is kf, to the rate constant in backward direction. बैकवर्ड डायरेक्शन, उसको क्या बोलते हैं, के बी। ये एक डेफिनेशन हो गई। दूसरी डेफिनेशन आप दैट इज इक्वेशन नंबर 5 से भी हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं इक्वेशन नंबर 5 से, अगर यहां पे देखेंगे जो हमने स्क्वायर ब्रैकेट में सी लिया, एक्चुअली ये क्या रिप्रेजेंट करता है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी, एंड ये क्या करता है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डी। नीचे क्या इसके, दैट इज मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए, और यहां पे मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी। क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ, किसका प्रोडक्ट, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डी, टू मींस अपॉन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी। मैं सिंपली बोल सकता हूं। तो अगर हम ऐसे यहां पे डिफाइन करेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को, इट इज प्रोडक्ट ऑफ molar concentration of, it is product of molar concentration of products to the product of molar concentration of reactants in a balanced reversible chemical reaction that we called as equilibrium constant, हम उसको बोलते हैं। मोलर concentration is nothing but simply it is active mass. What it is? Active mass. Don't get confused by molar concentration now. It is what? Active mass of reactants or products. So simply we can say it is product of molar concentration, means active mass of products to the molar concentration or active mass of reactants. ठीक है ना? In a balanced chemical reaction हम लेते हैं, किसमें? Balanced chemical reaction में हम लेते हैं। तो ये क्या हुआ हमारे पास, ये दैट इज लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन मैंने आपको बोला था कि हम कैसे ले सकते हैं, मींस एक्टिव मास लेंगे, मींस उसमें क्या आएगा, मोलारिटी आएगी, मोलारिटी आएगी या आएगी उसमें फॉर्मेलिटी आ सकती है,
या मोल फ्रैक्शन आ सकता है, या हम पार्शियल प्रेशर के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। तो हर कोई तरीका वो है जो एक्टिव मास हमने पहले पढ़े हैं। एक्टिव मास हम किस तरीके से ले सकते हैं? इन टर्म्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन मीनिंग मोलारिटी, मोलालिटी, फॉर्मेलिटी। ओके, तो मैं यहां पे बताऊंगा या एक्टिव मास किस तरीके से हम ले सकते हैं? इन टर्म्स ऑफ मोलालिटी, मोलारिटी और फॉर्मेलिटी, या इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर, या इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। इतने तरीके से हम एक्टिव मास को ले सकते हैं और इसी को हम क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ मास एक्शन। थैंक यू वेरी मच।